लास्ट ईयर इंडिया ने अप्रैल से दिसंबर के बीच में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे लिथियम का इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया अपने नीड का 100% लिथियम इंपोर्ट करता है, लेकिन 9 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है, जिसको अगर हम आज के करंट लिथियम के प्राइस से कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसका टोटल प्राइस 34 ट्रिलियन रुपीज है। India has announced its first significant discovery of reserves of lithium. Lithium reserves. कीमती लिथियम का खजाना मिलने पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व बोलीविया के पास है और इसके साथ अर्जेंटीना सेकंड नंबर पे है और चाइना थर्ड। और इन्हीं तीनों कंट्रीज के साथ में पेरू कंट्री को अगर मिला दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का 67% लिथियम रिजर्व इन्हीं के पास है। लेकिन इस लिथियम रिजर्व के मिलने के बाद इंडिया इस लिस्ट में टॉप 7 में आ गया है। इस लिथियम भंडार की हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन आज से 26 साल पहले 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने 67 पेज की रिपोर्ट में इसके बारे में बताया था। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है, जब आग लगे तभी कुआं खोदो, और यही उस वक्त भी हुआ। उस वक्त लिथियम के वैल्यू को नहीं समझा गया जो आज समझा जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों में लिथियम का प्राइस 900 गुना बढ़ा है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। आज के समय पे पूरी दुनिया लिथियम को अपना फ्यूचर ईंधन समझ के देख रही है। पूरी दुनिया अब क्रूड ऑयल से दूरी बनाना शुरू कर चुका है और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2070 तक इंडिया पूरी तरीके से नेट जीरो एम्बिशन कंट्री बन जाए। नेट जीरो एम्बिशन का मतलब आप ये समझ लो कि एक ऐसी इकोनॉमी जो फॉसिल ऑयल का यूज ना के बराबर करती हो या फिर बिल्कुल ना करती हो। और इंडिया को ये टारगेट अचीव करने के लिए लिथियम की सख्त जरूरत है। आज के समय पे आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हो उसमें लिथियम आयन बैटरी ही होती है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर आपकी Electric cars. Electric vehicles. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक पूरे देश में 20,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि 2030 तक बढ़ के 8 करोड़ हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने दावा किया है कि इंडिया में 2030 तक 27,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, जो कि पूरे महाराष्ट्र के एक दिन के इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी ज्यादा है। लिथियम का सबसे ज्यादा यूज ईवीज में किया जाता है। एक 2 व्हीलर ईवी बनाने के लिए 100 से 200 लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं। गुजरात की लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी रेनॉन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य विक्रम ने कहा है कि अगर लिथियम इंडिया में मिलने लगे तो जो लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्ट है वो 5 to 7% कम हो जाएगा। लेकिन हियर कम्स द बैड न्यूज। तो सबसे पहले चीज मैं आपके दिमाग से क्लियर कर दूं कि इंडिया को अभी लिथियम मिला नहीं है, मिल सकता है। क्योंकि जब भी किसी मिनरल की खोज की जाती है तो वो 4 स्टेप्स में होता है, G4, G3, G2 और G1, जिसमें G4 का मतलब होता है उस एरिया में जहाँ पर मिनरल मिलने के चांसेस है वो कितने ज्यादा है, और G1 का मतलब होता है कि उस एरिया का पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इंडिया अभी G3 में है, यानी कि अभी 2 स्टेप्स और बाकी है। अकॉर्डिंग टू सेस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर जो कि हिमालय के करीब है वो पूरा एरिया जोन 4 में आता है। अब जोन 4 का मतलब होता है कि इस एरिया में भूकंप आने के चांसेस सबसे ज्यादा है आफ्टर जोन 5, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वहाँ पर माइनिंग के लिए। और साथ ही साथ जिन देशों में लिथियम माइनिंग हुआ है वहाँ के एनवायरमेंट पर इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। आज जिस लिथियम को लेकर हम इतने ज्यादा बात कर रहे हैं उसको वहाँ से निकालना, उसको प्रोसेस करके बिल्कुल प्योर लिथियम बनाना, लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम के अलावा भी बहुत सारी चीजें लगती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के बाद भी अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को बनाना चाहें तो हमारे पास उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो हमें ये व्हाइट गोल्ड मिला तो जरूर है, लेकिन अभी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना बाकी है इस लिथियम को यूटिलाइज करने के लिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसके लिए मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो उस एरिया में होगा ही होगा। और अगर इंडिया इन सारी चीजों को मैनेज करने में सक्सेसफुल रहता है तो ये 5.9 मिलियन टन लिथियम इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉटरी होगा।